हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट जो आज की क्लास रहने वाली है वो होने वाली है कि सर पास कितने नंबर पे होते हैं, पासिंग नंबर कितना होता है। मेरा कोर्स बीए बीकॉम बीएससी या फिर लॉ का सब्जेक्ट हो, एलएलबी बीए एलएलबी कोर्स हो या फिर पीजी में कोई कोर्स हो, आपको पासिंग के लिए कितना परसेंट चाहिए होता है। किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपका भी यूनिवर्सिटीज आता है, तो सबके लिए पैटर्न जो आपकी पासिंग मार्क है वो सेम रखा गया है। कुछ यूनिवर्सिटीज में 1-2% का आपको डिफरेंट मिलेगा, बाकी सबका सेम मिलेगा। मैं सब कुछ बताऊंगा और ध्यान से देखना है इस वीडियो को, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य, मेन मकसद होता है बच्चे को टॉपर बनाना। लेकिन अब मेरा उद्देश्य है, अब क्या पता बच्चे का उद्देश्य ना हो मुझे टॉपर बनना है, तो वो बस इतना चाहेगा भाई कि मुझे बस पास करवा दो, मुझे पासिंग नंबर मिल जाए, मुझे डिग्री मिल जाए बस। तो इस वीडियो को देखो और देखो कि मिनिमम कितना नंबर आपने कर लिया है, तो आप एकदम श्योर हो, आप एकदम सेफ हो, आप पास हो जाओगे अपने ग्रेजुएशन में, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके बहुत ही बारीकी से आपको चीजें मैंने यहाँ पे नोट डाउन की है और एक एक चीजों को आज मैं बताने वाला हूँ। ध्यान सुनना, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको किसी दूसरी वीडियो या किसी प्रोफेसर से, किसी कॉलेज के टीचर आपसे नहीं पूछना पड़ेगा, फ्रेंड से कि सर मेरा अगर मान लो 12 नंबर आ गया, क्या मैं पास हो गया कि अब मेरा बैक तो नहीं लगेगा, है ना। क्योंकि ग्रेजुएशन में और आप कोई भी कोर्स करो, डिप्लोमा कहीं करते हो, तो आपको डर किसका होता है? आपको डर सर बैक का, मेरा गलती से बैक न लग जाए। क्योंकि बैक आपका लगेगा, यूनिवर्सिटी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपका बैक लग रहा है या नहीं लग रहा है। वो आपको पूरा पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको पढ़ना है पूरा। क्योंकि डिग्री आपको मिलेगी, मार्कशीट आपको मिलेगी, नंबर आपके कम होंगे, आप उसको लाइफ टाइम लेके झेलोगे। ठीक, तो क्लियर कर लेना सर कि बैक कितने नंबर पे लग जाती है, कितने नंबर पे आप पास हो जाते हो, सब चीजें पहले देख लो। इसमें 3 फैक्टर काम करते हैं। पहला सर कि कुछ यूनिवर्सिटीज अपना पैटर्न केवल एमसीक्यू होगा, लाइक आप डीबीआरयू देख लो, डीडीयू देख लो या फिर आपको एमएसयू देख लो, ऐसे तमाम यूनिवर्सिटीज है जो कि पैटर्न उनका क्या है, एमसीक्यूज है। ठीक, कुछ यूनिवर्सिटीज होती है जो थ्योरेटिकल एग्जाम कराती है, केवल थ्योरी रहेगा, और कुछ का एमसीक्यू और थ्योरी दोनों होता है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी क्या है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इनके पैटर्न से मुझे कोई मतलब नहीं है, पैटर्न इनका फ्लॉप मैटर, पैटर्न इनका कोई भी हो, इनके पासिंग नंबर सबका सेम होता है। ठीक, आपको खुद पता होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर आपका थ्योरी होगा, तो सेकंड सेमेस्टर आपका एमसीक्यू हो सकता है। ठीक, तो पैटर्न हमेशा बदला जा सकता है, इससे कोई भी घबराने की बात नहीं है। अब बात आती है मेन फैक्टर यहाँ पे है, कुछ पेपर होते हैं जो 75 नंबर के होते हैं, कुछ पेपर होते हैं जो 100 नंबर के होते हैं। 100 नंबर के वो होंगे जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। ठीक, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है वो 100 नंबर का हो जाएगा, और कुछ पेपर में 25 नंबर के जो होते हैं ये आपके प्रैक्टिकल हो जाएंगे। ठीक है, इसमें आपके प्रैक्टिकल, आपके अटेंडेंस, आपके वाइवा सब कुछ इंक्लूड होके 25 नंबर एक्स्ट्रा मिलता है, और 75 नंबर का आपका थ्योरी या एमसीक्यू पेपर होता है। चलिए ठीक है, पेपर होता है। अब ये देखना सर, जो आपका 75 नंबर है इसमें कितना नंबर लाना होता है, तो यूनिवर्सिटी कहती है सर कि 33%, यानी कि आपके टोटल नंबर का, यानी टोटल 100 नंबर का। ठीक है, टोटल आपके 100 नंबर का क्या चाहिए इनको भैया, 100 नंबर में 33% आपका नंबर होना चाहिए। उसको 75 नंबर से मतलब नहीं है, 75 मतलब नहीं है सर, आप 75 में जो मन वो लाओ, मुझे उससे मतलब नहीं है। 100 नंबर में मुझे तुम्हारा 33% चाहिए। अगर तुमने 33% अपना अचीव कर लिया है, अगर आपने 33% आपको नंबर मिल चुके हैं अपने कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, तो आप पास माने जाओगे, आपका उसमें बैक नहीं लगेगा। ठीक, अब देखो कितनी खुशी की बात है, जो यूजीसी है ये क्या ग्रेजुएशन को बना कर रखी, बच्चे को फ्रस्ट्रेशन ना हो, एंजाइटी ना हो, किसी प्रकार का तनाव ना हो, टेंशन ना हो, उसका बैक ना लगे और डिग्री लेके चला जाए। ठीक है, कितना उसके लिए आसान कर दिया है। उन्होंने बोला कि ये जो 25 नंबर प्रैक्टिकल है ना, अगर ये 25 में 25 तुमको पूरा मिल गया, तो बस 8 नंबर तुमको करना है थ्योरी में। 8 नंबर कर लोगे, अगर 75 में तुम 8 नंबर ला दोगे तो भी तुम पास माने जाओगे। लो, अब बोलो ये 8 नंबर नहीं लाओगे तो ग्रेजुएशन में क्या खाक लाओगे है। लेकिन ये 25 से 25 मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। आपकी यूनिवर्सिटी 20 दे सकती है, 80 नंबर दे सकती है। मान लीजिए 20 मिल गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको मात्र आपको लाना पड़ेगा 13 नंबर। थ्योरी में 13 नंबर लाओगे, 33% आपका हो जाएगा, और आपका क्या होगा सर, आपको पास माना जाएगा। ठीक, एक चीज देखना सर कि 75 नंबर आप चाहते हो कि सर मेरा सेफ स्कोर हो जाए, तो 75 नंबर में आप बस कितना लाना है आपको, 24 नंबर, यानी मान लो 25 नंबर आपको लाना है। ठीक, वैसे आप 33% निकालोगे तो 24.75 आएगा, लेकिन मान चलो आप 25 नंबर ला दोगे तो एकदम सेफ। अब 25 नंबर तुमने थ्योरी में ला दिया, प्रैक्टिकल मान लीजिए 20 नंबर मिल गया, आपको मिल गया 45 नंबर, यानी कि बिल्कुल पास हो सर, कोई अप्रूव हो नहीं सकता है। क्लियर, समझ में बात, कोई दिक्कत? ठीक है, अब वही 100 नंबर का पेपर आपको है, आपको 33 नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक, इसमें आपको 75 नंबर का है, इसमें आपको कितना लाना पड़ेगा सर, इसमें मान लो 25 नंबर आपको लाने हैं। ठीक, कुछ यूनिवर्सिटीज में ये 33 की जगह 35% रख दिया गया है। ठीक, वो अलग अलग एक दो यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इसमें
आती हैं इस कैटेगरी में, ठीक। बस 33, 35 कैटेगरी के अंदर ही सभी यूनिवर्सिटीज को रखा गया है। लेकिन सर ये ध्यान देना सर कि आपका तो मान लीजिए पासिंग नंबर आपका मिल गया, मान लीजिए कोई बच्चा 75 में 25 नंबर कर लिया तो एकदम पास है, उसको प्रैक्टिकल की टेंशन नहीं है सर, है ना। तो प्रैक्टिकल मुझे कितना नंबर मिलेगा, कितना नंबर नहीं मिलेगा, कुछ नहीं करेगा भाई, 10 नंबर मिल ही जाएगा उसको। लेकिन अगर ये प्रैक्टिकल छोड़ दोगे, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, बहुत बच्चे बोलते सर मैं वाइवा नहीं दूंगा, सर मैं प्रैक्टिकल नहीं दूंगा, क्या हो गया, तो कुछ नहीं हुआ भाई, तुम्हारा कौन क्या कर सकता है। लेकिन बस ये करना कि अपना थ्योरी में अच्छे से तैयारी करो और तुम 75 में आप कम से कम ला दो यहाँ नंबर, आपको 25 नंबर, ठीक है, 33 नंबर ला दो, ठीक, तो क्या हो जाएगा, तुम पास हो जाओगे। समझ में बात। तो आप अगर प्रैक्टिकल छोड़ते हो तो आपके ऊपर प्रेशर बनता है, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती है सर, मुझे अब 75 में मुझे 33 नंबर लाने ही लाने, मुझे 35 नंबर लाने ही लाने, समझ रहे हो, तब मैं पास होऊंगा। अगर आप इसको आप मान चलना कि आपको प्रैक्टिकल देने के लिए कितना आपको बेनिफिट मिलता है, प्रैक्टिकल आप कर लेते हो थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है भाई कि थ्योरेटिकल पेपर अगर हार्ड आएगा मैं नहीं कर पाऊंगा तो भी चलो कुछ नंबर मेरा यहाँ बैकअप में रखा हुआ है प्रैक्टिकल का नंबर, ठीक है। पूरा ओवरऑल मैं बता दूं आप लोग को कि आपको 33% नंबर आपको लाना होता है 100 में से, यानी कि 33 नंबर आपके होने चाहिए तब आप पास माने जाओगे। कुछ यूनिवर्सिटीज ये 35 नंबर बोलेंगी क्योंकि यहाँ 33% की जगह उनको क्या करना पड़ेगा, 35 नंबर लाकर देना पड़ेगा, ठीक। किसके लिए, ग्रेजुएशन और पीजी के लिए। एक चीज इसमें क्या है, अब एक चीज में कुछ लोचा है, अब देखना सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूजी और पीजी को मैंने अलग कर दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लॉ के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, एलएलबी बीए एलएलबी के लिए हमने अलग उनके लिए यहाँ पे क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। क्यों, क्योंकि भाई इनके लिए तो मान लीजिए 33% ला दोगे, ठीक है, 33% ला दिए, आपका क्या हो गया, काम हो गया, ठीक। लेकिन अगर तुम लॉ के स्टूडेंट हो, एलएलबी बीए एलएलबी कर रहे हो, तो आपको मिनिमम 45% तो लाना पड़ेगा। अगर 45% आपका नहीं आएगा सर तो आप एलएलएम कर ही नहीं पाओगे, आप आगे की डिग्री आपको मिल ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो क्या करोगे, आपका मतलब नहीं हुआ एलएलबी करने का। तो एलएलबी वाले बच्चों के लिए कंपलसरी हो जाता है सर कि आपको कम से कम 45% तो आपको लाना ही लाना चाहिए, ठीक है। 45% लाओगे तभी आपको डिग्री मिलेगी, तभी आप आगे अपने कंटिन्यू जो लॉ में आप आगे क्षेत्र में जा सकते हो, लॉ के फील्ड में आगे बढ़ सकते हो, अन्यथा आपके लिए लॉ करना बेहद ही नुकसानदायक बेकार माना जाएगा, ठीक है। आपको क्या मानना चाहिए भाई, 45% आपको लाना चाहिए, अगर लॉ के स्टूडेंट हो तभी आप पास माने जाओगे, तभी आपके लिए क्राइटेरिया फुलफिल की जाती है, ठीक। चलो तो यूजी पीजी बीए बीकॉम बीएससी कोई भी कोर्स आपका हो, आपके लिए मैंने बताया कि 33% आपका होना चाहिए 100 में, और लॉ के बच्चों के लिए 45% होना चाहिए, क्लियर। तो इसको दिमाग में रखो, इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। और तुम लोग देखो यहाँ पे 33 और 45 में लड़ रहे हो, बट यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे ही आपके बीच के ही जो कि ऑलरेडी अपने स्कोर को 85 या और यहाँ पे 90% तक अचीव कर चुके हैं। यहाँ पे देखोगे जो भी आपके सेमेस्टर के स्कोर है, आपको पता है कि टारगेट बिल्कुल आपके सेमेस्टर की तैयारी भी करवाता है, ठीक है, आपके टारगेट सेमेस्टर प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो यहाँ पे देख लो कि 8.3 सीजीपीए 8.73 सीजीपीए तक बच्चों ने यहाँ पे स्कोर अचीव किया है, और ये जो स्कोर है कोई भी छोटा स्कोर नहीं माना जाएगा, ये टॉपर है अपने क्लास के, अपने यूनिवर्सिटी के टॉपर है। और कैसे बच्चे 10 सीजीपीए आउट ऑफ 10 सीजीपीए में 8.82 सीजीपीए और 9 सीजीपीए तक कोर्स अचीव कर रहे हैं, ये सिर्फ आपके सारथी बैच और टारगेट ग्रुप के साथ सपोर्ट और हमारे पूरे पीवाईक्यू एनालिसिस की जो टीम है उसके माध्यम से ये पॉसिबल हो पा रहा है। क्या करना है आपको, टारगेट सेमेस्टर पे अगर पहली बार आए हो, टारगेट सेमेस्टर के बारे में नहीं जानते हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, आने वाली पूरी जो सेमेस्टर की तैयारी है आराम से कर पाओगे, ठीक। अगर आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है तो टारगेट ग्रुप मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे बीए बीकॉम बीएससी एलएलबी बीएलबी की कंप्लीट वीडियो क्लास के माध्यम से पीडीएफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मॉडल पेपर के माध्यम से पूरी तैयारी आप कर पाओगे, ठीक। तो क्या समझा आपने कि पासिंग नंबर आपने समझ लिया भाई, मुझे 33% लाना है, ठीक, 100 में, और यहाँ पे क्या करना है, अगर मुझे लॉ का स्टूडेंट हूँ मुझे 45 लाना है, बस ये मेरा पासिंग नंबर है, मेरा इससे कम किसी भी वैल्यू पे किसी भी कीमत पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरा बैक लग जाएगा। बैक लगा क्या होगा भाई, कॉलेज वाले आपसे एक्स्ट्रा फीस लेंगे, बैक का फॉर्म का फीस भरो। उसके बाद बहुत बच्चे तो ऐसे जानने पहचानने वाले भी हैं जो कि जिनके तीसरे चौथे सेमेस्टर चल रहा है, उनके सर पे 5-5 सब्जेक्ट का बैक लगा हुआ है और वो लेके चल रहा है भाई, टेंशन लो, जिस सेमेस्टर में हो करंट सेमेस्टर का सब्जेक्ट पढ़ो और जो बैक लगा उसको भी लेके चलो साथ में, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ही होता है बैक का सिस्टम। देखो यहाँ पे होता है कि अगर आपका पहले तीसरे या फिर आप 5वें सेमेस्टर में हो, ठीक है, तो अगर पहले सेमेस्टर में बैक लगा है तो आप जब थर्ड सेमेस्टर में जाओगे तब इसका बैक दे पाओगे, और थर्ड सेमेस्टर में बैक लगा है तो फिफ्थ सेमेस्टर में बैक दे पाओगे। अगर फिफ्थ में लग गया तो फिर भाई डिग्री आपकी पेंडिंग रह जाएगी, ठीक है। तो अगली साल डिग्री करना, 3 साल की डिग्री 4 साल में आपको मिलेगी, ठीक, अटके रहना। अगर वहीं सेकंड में आपका बैक लगा तो फोर्थ में दोगे, फोर्थ में लगा तो 8th सेमेस्टर में क्या करोगे, अपना ये बैक फॉर्म दोगे, सेमेस्टर दोगे, ठीक। अगर 6 में लगेगा तब जाके 8 में आप दोगे, समझे बात।
तो ये चीजें हैं आपको जाननी जरूरी थी, क्योंकि कॉलेज लाइफ में हो, पढ़ रहे हो, तो सभी फैक्टर आपको पता होना चाहिए, मेरिट डिमेरिट सब पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी प्लेटफॉर्म पे जितना आप लोग जुड़ोगे, जितना सपोर्ट दोगे, प्यार दोगे, इससे भी बेहतर बेहतर जो कंटेंट होंगे, जो PYQ होगा, जो भी क्वेश्चन होंगे, आपके लिए लाए जाएंगे, ठीक। जो भी आपके स्टूडेंट हैं, जो क्लासमेट हैं, आपका कॉलेज ग्रुप है, जरूर उसके साथ शेयर करिए, सबको मालूम चले भाई, क्योंकि इतने डिटेल में आपको बताने वाला कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।